everyone, welcome back to my channel. I am Kavita Sharma and I am NEET aspirant जैसे कि आप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेकंड ब्लॉग। तो सबसे पहले मैंने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, फिर भी समझ में नहीं आया किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एंड मैंने पता है पहले दूसरे दिन आपको बोला था कि भाई बता दो, मेरे को बता दो किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एक्चुअली आई एम अ बिगिनर गाइस एंड छोड़ो गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई, तो चलिए ओवर एक्टिंग को रखते हैं साइड सबसे में। पहले मैंने अपनी फिजिक्स की कॉपी अपने बैग में से निकाली एंड यहाँ पर मैंने फिजिक्स का कल मेरा टेस्ट था, तो मैंने सोचा कि फिजिक्स का पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बायो की बुक दिख गई, तो मैंने सोचा बायो पढ़ लेते हैं। सोते जागते सिर्फ बायो बायो एक बायो यो स्टूडेंट को सिर्फ बायो ही नजर आता है। तो बस मेरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने टॉपिक ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स करवा दिए थे मैम ने, बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए थे एंड उसमें से मुझे बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिसमें डाउट था। तो मैं वही सोच रही थी कि कौन से टॉपिक कवर करूं। तो फिर मैंने oogenesis का टॉपिक स्टार्ट किया एंड oogenesis टॉपिक में मुझे बहुत सारे डाउट थे, तो बस मैं वही क्लियर करते करते अपने एंड मुझे पता है लिखते लिखते ही याद होता है, लिखते लिखते ही सब कुछ समझ में आने लग जाता है। अगर मैं सिर्फ पढ़ के करूंगी ना तो वो रट्टाफिकेशन, एक तरह से मेरे लिए वो रट्टाफिकेशन बन जाता है। तो मैं सारा लिख लिख के ही पढ़ती हूँ एंड एक्चुअली लिख लिख के पढ़ने से क्या होता है, लिख लिख के पढ़ने से ब्रेन पावर स्ट्रांग होती है। एक्चुअली मतलब हमको ज्यादा टाइम तक चीजों को याद रखने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर होती है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आप वीडियोस देखो, एनिमेशन देखो, है ना। एनिमेटेड वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी एंड वो आपको ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रिकॉल करने में भी आसानी रहेगी एंड याद भी रहता है। और रही बात बायो में लिखने की, तो सिंपली मेरा तो यही है कि अगर बायो में मुझे कुछ याद करना है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार लिख लिख के ट्राई करो। लिख लिख के क्या होता है, लिखने से आपको ज्यादा देर तक याद रहता है, समझ में जल्दी आ जाता है एंड लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है ना। ये भी एक जरूरी चीज है, लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। After studying continuously for 2 hours, I was feeling very sleepy, so I went to sleep. And कल मेरा फिजिक्स का टेस्ट है, तो I started my studies again in the evening and started revising physics.
तो मैंने टाइमर लगा लिया था। तो ये टाइमर से फिर मैं पढ़ाई करने लग गई थी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कितना क्या पढ़ना है। तो बस मैंने सोचा कि जितना कल टेस्ट में आएगा मैं आज खाली उतना ही पढ़ूंगी। एंड इसी वजह से, सिर्फ टेस्ट का लर्न करने की वजह से मैंने आज की क्लास भी मिस कर दी। तो 35 मिनट पढ़ने के बाद मैंने कॉपी करी क्लोज, और उसके बाद मेरा भाई मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज ले आया था, तो मैंने वो खाए। उसके बाद अगर आपको भी खाना है तो आप भी खा लो। फ्राइज खाने के बाद मैंने फैंटा पी, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखी और घड़ी में टाइम देखते हुए सो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।